5 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है? तो लास्ट सेशन है हमारा न्यूयॉर्क सेशन। उसके बाद इस मार्केट में किस-किस सेगमेंट्स में मतलब कौन से फॉरेक्स मार्केट में कौन से फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आ रही है चीज़ समझ में सबको? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है, जो मार्केट में पूरा देश सॉरी पूरा वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड की इन्वेस्टमेंट रहती है, ठीक है? जैसे कि इंटरनेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट फंड जैसे कि म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, उसके बाद हमारे जैसे कुछ छोटे-मोटे ट्रेडर्स, ओके? तो इन सब के पार्टिसिपेशन फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब बड़े-बड़े बैंक्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, कॉर्पोरेशन, उसके बाद सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेक्स मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, हमारे दादा परदादा से बहुत सारे पहले से हम तुम्हें पता है, आप सबके दादा परदादा, नानी नाना जो भी है, जो पहले से आ रहे हैं, ये सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, बट उन्होंने कभी डिजिटल ट्रेडिंग नहीं की है। क्या आपके दादा दादी नानी नाना ने आवाज कट रहा है मेरा? आवाज कट रहा है, सही से आ रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो आवाज सही से आ रहा है, क्लियर है ना? ओके, यहाँ पे अर्पिता शाह मैम ने बताया है कि आवाज नहीं आ रहा है। अर्पिता मैम, अभी क्लियर आ रहा है आवाज मेरा? लेट मी नो। अर्पिता अर्पिता मैम, यहाँ पे सबको तो सही आ रहा है आवाज। आई थिंक मैम का नेटवर्क नहीं रहेगा शायद से, मेरे हिसाब मैम का शायद से नेटवर्क नहीं रहेगा। ओके, ओके। वो क्लियर वॉइस है, उनका नेटवर्क इश्यू होगा। यस, यस संकेत सर। चलो। तो थोड़ा स्लो बोलिए। ओके, ओके, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या बता रहे हैं, अभी पीछे का तो समझ में आया। रुद्र पाटिल बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, फॉरेक्स क्या है। ऑलरेडी ये कल सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा था ये चीज़। बट यस, ये चीज़ हम और थोड़ा धीरे से लेंगे। आई थिंक ये कल सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा था, ठीक है? अब फॉरेक्स मार्केट में जिन-जिन की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके यहाँ पे कुछ आपको नाम बताए गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, फिर सेंट्रल बैंक, कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट फंड जैसे कि म्यूचुअल फंड एंड ऑल, उसके बाद ट्रेडर्स, ठीक है? मैं क्या बता रहा था, आपके दादा-दादी, नाना-नानी, वहाँ से वो सब लोग ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, बट आपको उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो ट्रेडिंग करते हैं। आप पूछो मुझे, सर हमारे तो दादा ने कभी ट्रेडिंग नहीं की है, बट मैं बता रहा हूँ आपके दादा ने ट्रेडिंग की है। आपके दादा ने गोल्ड खरीदा है? आपके दादा ने सिल्वर खरीदा है? आपके नाना-नानी ने गोल्ड सिल्वर खरीदा है ना कभी तो? फिर वो गोल्ड सिल्वर को अभी तक उन्होंने होल्ड किया है घर पे, किया है ना? तो गोल्ड सिल्वर को अभी तक उन्होंने होल्ड किया है, तो जाने-अनजाने में उनको ट्रेडिंग क्या है ये पता भी नहीं है। बट जो उन्होंने 1990 में गोल्ड खरीदा है, ऑब्वियसली आज उसका प्राइस बढ़ चुका होगा। देखो, 30 साल पहले आपके नाना-नानी, दादा-दादी ने गोल्ड जो खरीद के रखा है, आज उसका प्राइस कहाँ पे है? एज़ कंपेयर्ड टू गोल्ड प्राइस, जब 1990 में जो गोल्ड प्राइस था, अ, मतलब 1 तोले का, वो आज भी सेम है क्या? नहीं है, बराबर है। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, वो डिजिटल हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, डिजिटल ट्रेडिंग करने वाले हैं। वो क्या करते थे? फिजिकल ट्रेडिंग करते थे। तो इन्वॉल्वमेंट सबकी है। आ रही है चीज़ समझ में? क्लियर है ये चीज़ सबको? ओके। तो ये तो आपको मैं और ज़्यादा डीपली बताऊँगा, अंडरस्टैंड करेंसी पेयर्स। ये कुछ मेजर, माइनर और कुछ ऐसे करेंसी पेयर्स हैं, जो इससे हम ये टॉपिक थोड़ा क्या करेंगे, जब हम करेंसी पेयर्स पे स्पेसिफिक न्यू टॉपिक पे जाएँगे, तब हम ये सारी चीज़ें समझ के लेंगे। पहले तो हमने मेजर करेंसी पेयर्स वहाँ पे मार्क करके लिए हैं। आपको बताया है कि कौन-कौन से मेजर करेंसी पेयर्स हैं, जिस पे हम ट्रेड करते हैं। फिर भी क्या करो, ये कुछ मेजर करेंसी पेयर्स है, कुछ माइनर है और कुछ मतलब जिन पे वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। तो ये एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। हम मेजर ऑफ द टाइम क्या करते हैं, मेजर और माइनर करेंसी पेयर्स पे ही ट्रेड करते हैं। तो ये क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने?
ओके, तो आपको करेंसी पेयर होता क्या है, आपको थोड़ा डीप में बताता हूं मैं, ठीक है? आपको ये सर क्या बता रहे हैं, ये बेस करेंसी क्या होता है, ये कोट करेंसी क्या होता है? कोट करेंसी मतलब टर्म करेंसी, ठीक है? ये बेस करेंसी और टर्म करेंसी क्या होता है? थोड़ा मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा इसमें डीप क्लैरिफिकेशन देता हूँ, ठीक है? जिस वजह से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यूएसडी आईएनआर पे, ठीक है? यूएसडी, सब लोग ध्यान से सुनो, मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। बस आप थोड़ा ध्यान लगा के सीखोगे ना तो समझ आएगा स्टूडेंट, ओके? तो आपको एक करेंसी बताता हूं, यहाँ पे दो करेंसी दिख रहा है आपको, राइट? मैंने कौन सा चार्ट ओपन किया है? यूएसडी आईएनआर, यूएस डॉलर स्लैश इंडियन रुपीज। क्लियर है ये चीज? तो आप थोड़ा, हम क्या करते हैं, थोड़ा डीपली जाते हैं। अब इसमें यूएसडी क्या है? बेस करेंसी है, बेस करेंसी है यूएसडी, ठीक है? तो बेस करेंसी का काम क्या होता है और टर्म करेंसी का काम क्या होता है, वो अब देखेंगे हम। ये है हमारा टर्म करेंसी, ठीक है? अब यहाँ पे दो करेंसी है, एक तो यूएसडी है और उसके बाद आईएनआर है, यूएस डॉलर स्लैश इंडियन रुपीज। अब यहाँ पे थोड़ा आप आंख खोल के गौर लगा के देखो, जूम करके देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? ये वाला प्राइस दिख रहा है सबको? ये क्या है? ये प्राइस कौन से करेंसी में बता रहा है यहाँ पे? चेंज स्केल करेंसी के नीचे क्या लिखा है, दिख रहा है आपको? आईएनआर, ओके। तो आपको थोड़ा मैं समझाता हूं और थोड़ा सिंपल कर देता हूं इसको मैं। ये आईएनआर में प्राइस बता रहा है, बराबर है? जूम करके देख लिया सबने, ये प्राइस किस में बता रहा है सबको? आईएनआर में बता रहा है। ये अभी मुझे एक बात बोलो, आप खुद बोलो मुझे ये बात, 85 रुपीज अभी क्या चल रहा है? हाँ भाई, ये आईएनआर में चल रहा है प्राइस, बट ये किस चीज का प्राइस चल रहा है? किस चीज का प्राइस चल रहा है? $1। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, आप तो बहुत ज्यादा होशियार हो। चलो, $1 का प्राइस क्या दिखा रहा है इसमें? $1 का प्राइस आईएनआर में क्या बता रहा है यहाँ पे? 85 रुपीज, 85 रुपीज। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि ये एक से बढ़ के दो हो जाएगा यहाँ पे? $2 हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, $1 का प्राइस, ये डॉलर सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, ये डॉलर जो है, यूएसडी जो है, ये एक ही रहेगा, बट चेंज क्या होगा? यूएसडी का, एक यूएसडी का प्राइस, बराबर है? ये चीज समझ में आई, बेस करेंसी एंड टर्म करेंसी। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके? चलो और थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूं अभी सारी चीजें, ओके? तो आपको एक डेफिनेशन बताता हूं मैं। बेस करेंसी का डेफिनेशन लिख के लो। द करेंसी, द करेंसी यू बाय एंड सेल। मतलब बेस करेंसी का डेफिनेशन क्या है, ये यूएसडी का डेफिनेशन क्या है? ये करेंसी आप बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। आ रही चीज समझ में? बेस करेंसी का डेफिनेशन समझ में आया? मतलब अब मैं 85 रुपीज पे करूंगा, क्या खरीदने के लिए पे करूंगा? स्टूडेंट्स बताओ यार, फटाफट बताओ, बहुत ज्यादा सिंपल चीज सिखा रहा हूं मैं। 85 रुपीज ये प्राइस चल रहा है, चलो मैं 85 रुपीज दे रहा हूं भाई, किस चीज के लिए दे रहा हूं 85 रुपीज? $1 खरीदने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? 85 रुपीज पे कर रहा हूं। तो हमारा क्या है? टर्म करेंसी का डेफिनेशन बताओ अब। टर्म करेंसी का डेफिनेशन क्या आएगा? द प्राइस, द प्राइस यू, क्या आएगा करेंसी का, टर्म करेंसी का डेफिनेशन? द प्राइस यू बाय, sorry, the price you pay to buy 1 unit of base currency, the price
you pay to buy 1 unit of बेस करेंसी। क्लियर है? सारा लोचा सपाटा दिल में जो आपकी शंका था, क्लियर है ये सारी चीजें? अमन सर, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि बेस करेंसी क्या होता है, टर्म करेंसी क्या होता है, तो अब ये समझ में आया। बेस करेंसी हमेशा स्टिक रहता है, टर्म करेंसी हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है, लिख के ले लिया सबने? ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मैं चैट्स में बात करने के लिए बोलूंगा, तो फटाफट बात करना। अर्पिता मैम, आपको क्लियर है ये? प्लीज चैट्स में बताना। आपको बेस करेंसी, टर्म करेंसी, फॉरेक्स क्या है ये समझ में आया? अर्पिता अर्पिता शाह मैम, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया इसमें आपको? नेटवर्क इशू के वजह से आपको नहीं समझ में आया? अरे बाप रे, फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं पहले ही बोलता हूँ आपको, आपका नेटवर्क अच्छा चाहिए। आपका क्लास में जो आप बैठ रहे हो, जो रूम में आप बैठ रहे हो, वहां पे कोई आना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा कोई यहाँ पे स्टूडेंट है जो जिसको फॉरेक्स कुछ भी नहीं आता, वो फर्स्ट टाइम बैठा है और उसको ये करेंसी पेयर्स क्या है ये समझ में आया, और बेस करेंसी और टर्म करेंसी क्या है ये समझ में आया? कोई नया बंदा बैठा है जिसको ये सारी चीजें समझ में आ रही है? चलो, सिखाने का रोहिणी शाह, ओके मैम, समझ में आया सबको? ओके, साहिल मुजावर, चलो सबको समझ में आ रहा है। जो मेरा टीचिंग मेथड है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। तो हमारा ये तो पॉइंट क्लियर होता है कि हमने यहाँ पे क्या किया, बेस करेंसी एंड टर्म करेंसी सीख लिया कि भाई बेस करेंसी क्या है, टर्म करेंसी क्या है, बेस करेंसी का डेफिनेशन क्या है एंड टर्म करेंसी का डेफिनेशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे समझ ली है। तो हम चाहते हैं वापिस बैक टू दी अवर चार्ट। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हम अभी आए हैं। तो आपको सबको समझ में आया बेस करेंसी एंड टर्म करेंसी क्या होता है? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, मतलब कुछ की पॉइंट्स है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपको फॉरेक्स मार्केट के कुछ एडवांटेजेस बताना चाहता हूं जो आप यूज करके बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। जो ये सारी चीजें सच में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। हाँ, तो ये चीजें देख के मुझे एक बात याद आई, तो आपको सबको बताना चाहता हूँ। जब मैं इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहा था, तब ये सारी चीजें देख के ही मैंने फॉरेक्स मार्केट में मेरा रुख मोड़ दिया जर्नी का मेरे। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट क्या है थोड़ा ये समझ लेते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है वो जान लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट इज ओटीसी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। फॉर एग्जांपल, नो वन कंट्रोल इट्स एज इट is run by global network of bank, hence it is open for 24 hour a day। मतलब ये 24 नहीं, 23 आवर्स ओपन रहता है। ठीक है, तो मैंने कल बताया था आपको, फॉरेक्स मार्केट ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। ठीक है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई सीईओ नहीं है। ठीक है, ये ग्लोबली नेटवर्क्स पे चलता है, बैंक्स पे चलता है पूरा मार्केट। ठीक है, और ये मार्केट 23 आवर्स स्टार्ट रहता है। मतलब आप स्कूल, कॉलेज, घर के काम, कोई यहाँ पे यू नो कोई लेडीज रहेंगे शादीशुदा जो घर के काम मतलब करके बाद में 1 घंटा 2 घंटे ट्रेडिंग के लिए निकाल सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। 24 आवर मार्केट स्टार्ट होना मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इंडियन मार्केट कब स्टार्ट रहता है? 9:15 से 3:30 तक, मतलब वो ऑफिस टाइम पे स्टार्ट रहता है। घर के काम रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब बहुत लोगों को क्या होता है, टाइम नहीं मिल पाता है इंडियन मार्केट करने के लिए। लिटरली मैं बताऊं, मैं जब सेकेंड ईयर को था कॉलेज को, तब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग 10:30-11 बजे लास्ट बेंच पे बैठ के डेस्क के नीचे करता था। मतलब आप समझ सकते हो। और ये फॉरेक्स मार्केट क्या है? अरे भाई 24 आवर स्टार्ट, सॉरी 23/5 स्टार्ट है मार्केट। मतलब मेरे को मेरे हिसाब से जैसा टाइम मिलेगा